यह पौराणिक कथा प्रभु श्री राम और उनके भाइयों के विवाह से पूर्व की मर्यादा और कुल परंपरा के गौरव को दर्शाती है। राम विवाह, दो कुलों का मिलन, मिथिला नगरी में उत्सव का माहौल था। महाराज जनक के छोटे भाई कुशध्वज भी सांकाश्यपुरी से मिथिला पहुंच चुके थे। विवाह की रस्मों को शास्त्र सम्मत ढंग से निभाने के लिए महाराज दशरथ को ससम्मान दरबार में आमंत्रित किया गया। रघुकुल की गौरव गाथा जब दोनों पक्ष एकत्रित हुए, तब गुरु वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश का परिचय देना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा जी से लेकर राजा दशरथ और चारों राजकुमारों तक की वंशावली पर ही उन्होंने बताया कि कैसे भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए और कैसे राजा रघु के प्रताप से यह वंश रघुवंश कहलाया। जनक वंश का परिचय। प्रत्युत्तर में महाराज जनक ने अपने पूर्वज राजा निमि और मिथि का स्मरण किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके वंश में देवरात और महारोमा जैसे प्रतापी राजा हुए। जनक जी ने प्रस्ताव रखा, बड़ी पुत्री सीता का विवाह राम के साथ, छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ। महर्षि विश्वामित्र ने एक दिव्य सुझाव दिया कि महाराज कुशध्वज की दो पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया जाए। महाराज जनक ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। विवाह की तिथि फाल्गुनी नक्षत्र में तय हुई। विवाह से पूर्व चारों राजकुमारों ने ब्राह्मणों और याचकों को लाखों स्वर्ण मंडित गौएं रत्न और आभूषण दान किए। कुल परंपरा के अनुसार नांदीमुख श्राद्ध और मंगल कार्य संपन्न किए गए। यह कथा सिखाती है कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो कुलों की परंपराओं और संस्कारों का संगम होता है। समारोह के अंत में उपस्थित सभी लोग नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हैं और यह पल उनकी खुशहाली और समर्पण का प्रतीक बन जाता है। नवविवाहित मांडवी और श्रुतकीर्ति को उनके नए घरों में स्वागत किया जाता है, जहां परिवार के सदस्य खुशियों के बीच इस नए अध्याय का जश्न मनाते हैं।